नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, 18 अक्टूबर की शाम से एक नाम सर्च किया जाने लगा, मीडिया से लेकर के न्यूज़ चैनल्स तक, सोशल मीडिया से लेकर के इंस्टाग्राम हैंडल्स तक। हर जगह चर्चा थी, हर जगह सर्चिंग थी। विकास यादव एक्स रॉ एजेंट। आखिर कौन है ये विकास रॉ एजेंट? ये कोई ऐसा गुमनाम हीरो है जिसने क्या देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, जिसने देश के लिए कोई बहुत बड़ा नाम कर दिया है? क्या विकास यादव के बारे में पूरे देश को जानना चाहिए? दोस्तों, हम बहुत सारी फिल्में ऐसी देखते हैं जिसमें हमें हीरो का पता नहीं होता है, एक गुमनाम हीरो होता है, लेकिन वो अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाता है जिस पर पूरा देश फक्र करता है। क्या कुछ विकास यादव ने ऐसा किया है? आज के वीडियो में हम पूरी पड़ताल करेंगे। अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको एक एक सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके मन में होगा विकास यादव को लेकर के। आखिर क्यों अमेरिका पीछे पड़ा है विकास यादव के? आखिर क्यों गिरफ्तार किया था दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2023 में विकास को? क्या कनेक्शन है कोई विकास यादव का लॉरेंस बिश्नोई के साथ में? सारी बातों पर बात करेंगे। विकास यादव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में काम करते थे, यानी विकास यादव रॉ एजेंट थे। रॉ एजेंट होने से पहले विकास यादव सीआरपीएफ की एक बटालियन में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट काम करते थे। विकास यादव के ऊपर अमेरिकन एजेंसी एफबीआई ने वांटेड बाय द एफबीआई नाम का एक पोस्टर जारी कर दिया है और लगाए हैं गंभीर आरोप। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अमेरिकन एजेंसी एफबीआई का आरोप है कि विकास यादव ने खालिस्तानी संगठन के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश की थी और उस साजिश में एक और भारतीय शख्स मिला हुआ था। और यह साजिश उन्होंने तब किया था जब वो भारत सरकार के साथ काम कर रहे थे। हालांकि भारत सरकार इस बात को सिरे से नकार चुकी है। पूरी बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि दिसंबर 2023 में दिल्ली के रोहिणी इलाके में क्यों गिरफ्तारी हुई थी विकास यादव की। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाले एक आईटी सेक्टर के व्यापारी ने आरोप लगाया था, एफआईआर दर्ज कराई थी विकास यादव के खिलाफ। आरोप लगाया था हत्या और अपहरण की साजिश का। उसने बताया था कि नवंबर 2023 में वो विकास यादव से पहली बार मिला और विकास यादव ने उसको बताया कि वो एक सरकारी वरिष्ठ अधिकारी है और उसके बिजनेस को प्रमोट करने में वो उसकी मदद करेगा। जबकि विकास यादव उसको निजी रूप से कोई भी अपनी पहचान नहीं बता रहे थे और उस आईटी सेक्टर के व्यापारी ने यह भी बताया कि उससे लूट की गई, नकदी की और उसको जान से मारने की भी कोशिश की गई। उसी की एनसीआर के अगेंस्ट में विकास यादव की गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी हुई 18 दिसंबर को। गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में विकास यादव को भेज दिया गया। इसके बाद 22 मार्च को अंतरिम जमानत मिल गई विकास यादव को। अप्रैल में 2024 की अप्रैल में ही नियमित जमानत मिल गई और वो व्यापारी यह भी आरोप लगाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी कनेक्शन बताया था विकास यादव ने जब उसकी बातचीत हो रही थी। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के साथ वाकई विकास यादव का कोई कनेक्शन है या सिर्फ उस व्यापारी के सिर्फ कहने भर का एक आरोप है? और ये सारी बातें उस दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले आईटी सेक्टर के व्यापारी ने बताई। इस बात पर अब तक दिल्ली पुलिस या भारतीय सरकार ने अपनी तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अमेरिकन एजेंसी एफबीआई क्यों विकास यादव के पीछे पड़ी हुई है और क्या क्या आरोप लगा रही है विकास यादव के ऊपर। क्या अमेरिका अपने यहाँ रह रहे पन्नू को सुरक्षित नहीं बचा पा रही है विकास यादव से? क्या विकास यादव से डर लग रहा है? वही विकास यादव जो रॉ एजेंट रहा है, पूर्व में सीआरपीएफ में नौकरी करी है जिस विकास यादव ने। 18 अक्टूबर को एक जांच रिपोर्ट जारी करती है एफबीआई और एक पोस्टर भी जारी करती है और उस पोस्टर में बाकायदा लिखती है अमेरिकन एजेंसी एफबीआई कि वांटेड बाय द एफबीआई। अमेरिकन एजेंसी है एफबीआई और वो संज्ञा देती है विकास यादव को CC1, यानी को कॉन्स्पिरेटर नंबर 1। को कॉन्स्पिरेटर नंबर 1 कहती है एफबीआई विकास यादव को। तो को कॉन्स्पिरेटर नंबर 2 कौन था? 1 की संज्ञा ही क्यों दी गई? एक और नाम, एक और नया किरदार विकास यादव के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एफबीआई अपने अगले आरोप में यह बात बताती है कि साल 2023 में निखिल गुप्ता नामक भारतीय के साथ मिलकर के पन्नू, यानी जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसकी हत्या की साजिश रची थी।
इसलिए को कॉन्स्पिरेटर नंबर 1 कहती है, CC1 कहती है अमेरिकन एजेंसी FBI विकास यादव को, तो CC2 किसको कहती है? CC2 कह रही है वो निखिल गुप्ता को। निखिल गुप्ता के साथ मिलकर के ऐसा आरोप लगाया जा रहा है अमेरिकन एजेंसी FBI की तरफ से कि विकास यादव ने मिलकर के एक साजिश रची और उस साजिश का मास्टरमाइंड था विकास यादव। उस साजिश में आगे का सारा प्लान एग्जीक्यूट किया निखिल गुप्ता ने, और निखिल गुप्ता ने एक हायर किया अमेरिकन नागरिक को। चूक ये हो गई कि वो अमेरिकन नागरिक जिसको हायर किया गया था पन्नू पर फायर करने के लिए, पन्नू की हत्या करने के लिए, वो अमेरिकन नागरिक भी अमेरिकन एजेंसी का अंडरकवर एजेंट निकला। ये एक बड़ी चूक हुई है निखिल गुप्ता से, जो विकास यादव के टच में था। ऐसा आरोप लगा रही है अमेरिकन एजेंसी FBI। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इस साजिश का मास्टरमाइंड है विकास यादव। पूरे ऑपरेशन को डायरेक्ट कर रहा था विकास यादव। इसके अलावा FBI का एक आरोप और भी है कि विकास यादव जब इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे तो ये सब कुछ भारत सरकार की जानकारी में हो रहा था, भारत सरकार के साथ काम कर रहे थे विकास यादव। ये भी आरोप लगा रहा है अमेरिका। आखिर अमेरिका के पास क्या प्रूफ है इन सब बातों के? इन सब बातों पर अभी भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जब कभी भारत इस पर कोई अपना आधिकारिक बयान जारी करेगा तब हम अगली वीडियो में आपको ये सब चीज़ें ज़रूर बताएंगे। एक नाम अभी मैंने लिया, निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से गिरफ्तार कर लिया गया है और वो अभी अमेरिका की जेल में है। 30 जून 2023 को अमेरिका के ही कहने पर चेक गणराज्य से गिरफ्तारी हुई थी निखिल गुप्ता की। चूंकि प्रत्यर्पण संधि समझौता चेक गणराज्य के साथ में अमेरिका का है, इसलिए चेक गणराज्य ने गिरफ्तार करके निखिल गुप्ता को अमेरिका को सौंप दिया है। निखिल गुप्ता के बाद अब विकास यादव की तलाश में जुटी है अमेरिकन एजेंसी FBI। क्या अमेरिकन एजेंसी FBI विकास यादव को गिरफ्तार करके ले जा पाएगी? क्या भारत प्रत्यर्पित कर देगा अमेरिका को विकास यादव को, जो विकास यादव एक्स रॉ एजेंट रहा है? हालांकि अमेरिका के इस आरोप को लगाने से पहले यानी 18 अक्टूबर को जो जांच रिपोर्ट अमेरिका ने सार्वजनिक की है, 18 अक्टूबर से पहले ही भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय ने क्लियर कट बोल दिया है कि अब वर्तमान में विकास यादव का भारत की सरकार के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। विकास यादव अब कहाँ हैं इसकी जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है। एक और क्लू निकल करके आता है कि पन्नू के पास जिस आतंकवादी को मारने की साजिश रची थी, उसी पन्नू के पास में कनाडा की भी नागरिकता है और अमेरिका की भी नागरिकता है। चूंकि पन्नू कनाडा का भी नागरिक है, इसलिए बीच बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी लगातार पन्नू के समर्थन में स्टेटमेंट देते रहते हैं। भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले पन्नू को लगातार कनाडाई प्रधानमंत्री का सपोर्ट मिलता जा रहा है। ट्रूडो तो खालिस्तानी निज्जर की हत्या का जिम्मेदार भी भारत को मानते हैं। हालांकि उनके मानने से कुछ नहीं होता है। अब तक वो कोई भी साक्ष्य इस बात का नहीं दे पाए हैं कि निखिल गुप्ता और विकास यादव ने मिलकर के निज्जर की हत्या कराई थी। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री के पास में इन सभी आरोपों का कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं है। एक बात और बताते चलें कि कनाडा के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद दोनों देशों के राजनयिकों में, दोनों देशों के राजदूतों में एक बड़ा विवाद छिड़ गया था। दोनों देशों की सरकारों के बीच एक बड़ा विवाद छिड़ गया था। यहाँ तक की स्थिति आ गई थी कि दोनों देशों में अपने अपने देशों में जो राजदूत रह रहे हैं, जो राजनयिक रह रहे हैं, उनको यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया था। और ये स्थिति तब आती है जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री को भी भारत जैसे देश पर यह आरोप लगाने से पहले भी 100 बार सोचना चाहिए था। अब ये भारत 1947 का भारत नहीं है, 1965 का भारत नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत अपने आप में एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, उभरती हुई ताकत भी है। भारत देश अब वो देश नहीं है कि आप जो आरोप लगाओ वो भारत सुनता चला जाएगा। आप करो तो संस्कार, दूसरा करे तो अनाचार। कनाडा और अमेरिका मिल करके ये जो नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, अमेरिका को भी इस बात को सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो तबाही मची हुई है, इसकी तबाही में मैक्सिमम हाथ किसका है? अमेरिका ये बात खूब ढंग से जानता है। मानवता के खिलाफ लगातार काम करने वाले अमेरिका ने सोचना चाहिए था कि वो क्यों पन्नू को शरण दिए हैं, क्यों कनाडा ने निज्जर को अपने देश में शरण दिया। जो लोग
भारत के लिए आतंकवादी हैं, भारत में लगातार साजिशें रचते रहते हैं, भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलते रहते हैं। अगर कोई नागरिक किसी दूसरे देश में आतंकवादी है और उसको यहाँ आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, तो आपने क्या कार्यवाही की, यह भी आपको बताना पड़ेगा। आपकी दोस्तों इस वीडियो पर क्या राय है, आप इस वीडियो को देख करके क्या समझते हैं, क्या पूरा मामला है? अपनी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।